हेलो गाइस। सो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पे जेई मेंस या एआई ट्रिपल ई में आए हुए क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करते हैं। पहले ही क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सुनना, क्योंकि कई बार गलत तरीके से आंसर सही आ जाता है और हम लोग गलत मेथड साथ में लेकर चलते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन केयरफुली। इन एन एक्सपेरिमेंट, एंगल्स आर required to be measured using instrument. 29 divisions of main scale exactly coincides with 30 divisions of the vernier scale. If the smallest division of the main scale is half a degree, then the least count of the instrument is. तो मैं पहले कैसे सॉल्व करना चाहिए बता देता हूँ। रिमेंबर, लिस्ट काउंट जो होता है किसी भी वर्नियर स्केल अगर आप यूज कर रहे हो, राइट, सो लिस्ट काउंट is equal to 1 main scale division 1 MSD minus 1 vernier scale, so 1 VSD. अब यहाँ पर 1 MSD बड़ा ही क्लियर है, 1 MSD is given to be 0.5 डिग्री। VSD कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर दिया है कि 30 वर्नियर स्केल डिविजन्स is equal to 29 main scale divisions. So what is 1 VSD? 1 VSD is equal to then 29 by 30 main scale divisions. So फिर यहाँ पर आपको मिलेगा it is list count is equal to 1 main scale division minus 29 by 30 main scale divisions, right? So it is 1 minus 29 by 30 मेन स्केल डिविजन्स। सो ये हो गया 1/30, राइट, 30 माइनस 29 अपॉन 30, सो इट इज़ 1/30 इंटू मेन स्केल डिविजन्स। यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन है 0.5 डिग्रीज, यानी 1/30 इंटू 0.5 डिग्रीज, 0.5 डिग्रीज यानी 30 मिनट्स। सो 1/30 इंटू 30 मिनट्स इज इक्वल टू 1 मिनट, और आपका लिस्ट काउंट आ गया 1 मिनट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग हमारे करेक्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं। बट मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि गलत तरीका क्या हो सकता था। ठीक है, मैं रेड में लिख रहा हूं, ध्यान में रखना, ऐसा नहीं करना है। आप ऐसे कर सकते थे, कैसा? 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल को 30 है, तो फिर आपका आ जाता 1/30 इंटू मेन स्केल डिवीजन यानी 30 मिनट्स, हाफ डिग्री यानी 30 मिनट्स। तो यहाँ पर भी आपका 1 मिनट आ रहा था। लेकिन ध्यान में रखना, ये जो शॉर्टकट है इट वर्क्स ओनली इफ ये डिफरेंस एक का रहे। 29 डिविजन्स ऑफ MSD कोइंसाइड्स विथ 30 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, राइट। तो ये स्पेशल केस अगर आप याद में रखोगे तो मेन एग्जाम्स में गलती हो जाएगी। मैं इसका अगला जो क्वेश्चन सेट दे रहा हूँ, जिसमें एक एडवांस का क्वेश्चन है, वो जरूर सॉल्व करके देखना, आपको ध्यान में आएगा कि मैं किस लिए आपको क्वेश्चन लेने के लिए बोल रहा था। एंड ऑब्वियसली ये ऐसे क्यों वर्क करता है, ये समझने के लिए, सीखने के लिए आप लोगों को वर्नियर स्केल का वर्किंग ठीक से समझना होगा। कुछ ट्राई करो, नहीं ध्यान में आता है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी अगेन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट with the position of the object fixed, a student varies the position of the convex lens, and for each position the screen is adjusted to get the clear image of the object. A graph is between object distance u and the image distance v from the lens is plotted using the same scale for the two axes. A straight line passing through the origin and making an angle of 45 degrees with x-axis meets the experimental curve at p. The coordinates of p will be. Guys, अगर हम लोग यहाँ पर साइन कन्वेंशन छोड़ दें, सिर्फ डिस्टेंसेस की बात करें, तो आई होप यू नो दिस, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f फॉर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल डिस्टेंस। अगर हम इस चीज का ग्राफ निकालें, राइट, तो आपको मालूम है कि अगर सपोज आप ये सपोज मैं u लेता हूँ, ये v लेता हूँ, तो जब u इन्फिनिटी है तो v की वैल्यू f की तरफ जाती है, ये f, ठीक है ना। और सपोज वैसे ही ये f, तो मैं एक ब्लैक कलर से सपोज इसमें अब कर्व निकाल लेता हूँ, तो दिस कर्व गेट्स लाइक दिस,
आप 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का कर्व निकाल के देखेंगे तो इसी तरीके से आएगा। ठीक है, अब इसमें आपको बोला गया है कि आप एक लाइन प्लॉट करेंगे। ये 45 डिग्री का लाइन एंगल अगर आप बनाते हो, मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या बन गया? ऑब्वियसली यार v इज इक्वल टू यू। सो ये लाइन v इज इक्वल टू यू बन गया, ये लाइन बन गया 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। करेक्ट, आप u इज इक्वल टू वी पुट करके देखो तो आपको पता चल जाएगा। सो 1/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/2 u is equal to 1/f. So twice u is equal to f. So what is u? Sorry. Okay, sorry for the mistake. So it is 2/u. 2/u is equal to 1/f. So what is u? U is equal to twice f. Okay. So ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट twice f. ओके, सो आई होप ये बहुत इजीली आपको ध्यान में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, नाउ कौन सा क्वेश्चन और बाकी है? चलो ये 2 full turns of a circular scale of a screw gauge covers a distance of 1 mm. ये अब ये भी समझना होगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? एक्चुअली ये स्क्रू गेज कैसे काम करता है? देखो कैसा है कि स्क्रू गेज यानी सपोज ये एक सर्कुलर स्केल है आपकी, इस पे सपोज कुछ डिवीजन्स है। सपोज आपके पास यहाँ पर 50 डिवीजन्स दिया है, ठीक है ना। अब ये 50 डिवीजन्स को एक बार गोल घुमाने पर आप कितना आगे जा रहे हो? तो देखो 2 फुल टर्न्स करने पर 1 mm जा रहे हो, तो एक बार अगर आपने इसको कंप्लीट घुमाया तो ये कितना आगे बढ़ेगा स्क्रू गेज? आई होप आप लोगों ने स्क्रू गेज देखा है, नहीं देखा है तो देखने को मिल जाएगा। बट ओके, 50 डिवीजन्स यानी एक रोटेशन पूरा होगा तो 50 डिवीजन के लिए वो 0.5 mm आगे जा रहा है। करेक्ट, तो देखो 50 डिवीजन को पूरा गोल घुमाने के बाद 0.5 mm जा रहा है, तो इस 50 डिवीजन में से एक ही डिवीजन घुमाया, एकदम थोड़ा सा घुमाया, तो कितना आगे जाएगा? दैट इज अवर लिस्ट काउंट, राइट। सो इन दिस केस अगर हम लोग लिस्ट काउंट निकालने जाए तो इट विल बी टोटल 0.5 mm का डिस्टेंस इज कवर्ड व्हेन 50 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल आर देयर। करेक्ट, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग लिस्ट काउंट की बात कर रहे हैं तो ये डिवीजन कितना आ जाएगा? आई होप बहुत इजीली ये डिवीजन ध्यान में आ जाएगा। इट इज 0.01 mm। ओके, अब ये हो गया आपका लिस्ट काउंट। अब आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल 50। ओके, ये तो पढ़ लिया था हमने। अब जीरो एरर निगेटिव है ना, तो ऑब्वियसली यार अगर आपने सपोज स्टार्ट लाइन के थोड़ा सा डिस्टेंस पहले चलना शुरू कर दिया तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको जो एक्स्ट्रा है वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो एरर जो होता है वो जीरो एरर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी माइनस करेंगे तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। करेक्ट, अब मेन स्केल रीडिंग कितना है? 3 mm प्लस उसके बाद में सर्कुलर स्केल का कितना है? 35 डिविजन्स। करेक्ट, तो रीडिंग कैसे आएगा? रीडिंग आता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। ये हो जाता है आपका आंसर, लेकिन जीरो एरर एडजस्ट करने का रह गया, -0 एरर। करेक्ट, सो यहां पर 3 प्लस 35 डिविजन्स इंटू 0.01 mm माइनस ऑफ 0.03 जो कि आपका जीरो एरर है। सो आप निकाल लीजिए आंसर, तो ये आ जाएगा 3.38 mm। सो आई होप ये भी बहुत इजीली आपको ध्यान में आ गया। ध्यान में रखें जीरो एरर कैसे वर्क करता है ये आपको समझना होगा, और टोटल स्क्रू गेज कैसे वर्क करता है ये समझ लेंगे तो ये आंसर भी आपका ध्यान में आ जाएगा। सो आफ्टर दैट let's solve this question. A screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading 0 है, okay. Circular scale 52 divisions, given 1 mm on main scale corresponds to 100 division. So obviously list count क्या है? List count हो गया 1 mm divided by 100 divisions. So that is
ये स्क्रू गेज का है। हाँ, स्क्रू गेज का ऐसे ही वर्क करेगा। स्क्रू गेज कैसे वर्क करता है ये आप ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। सो इट इज़ 1 mm डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज़ 0.01 mm। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली 0 यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस 52 इंटू 0.01 mm विच इज़ 0.52 mm। लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर में लिखना है तो 0.052, राइट। 0.052 विल बी द आंसर इन सेंटीमीटर्स, सो दैट्स वाई दिस इज करेक्ट। यहाँ पर ना गलती क्या हो सकती है, एक आध बार कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर नहीं रहते हैं तो क्या होता है कि सपोज ये मेन स्केल है आपकी, ठीक है, और ये मेन स्केल में आपने डिविजन्स बना के रखे हैं 1 यानी 0, 1 mm, 2 mm, ठीक है ना, इन mm ये बना है। अब क्या है, आपको समझना होगा कि आपका जो ये सर्कुलर स्केल है, इसके जो यहाँ पर स्क्रू चलता है, राइट ना, इस पे जितने भी डिविजन्स हैं, n डिविजन्स, ये एक बार रोटेट होने पर ये कितना mm आगे बढ़ता है वो देखना है, नॉट 1 mm। यानी यहाँ पर 1 mm का डिवीजन है, इससे नहीं लिस्ट काउंट डिसाइड होता, ठीक है ना। आपको ये बात भी मैं अभी जो बता रहा हूँ वो समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। आई विल शो यू हाउ वी कैन मेक अ स्क्रू गेज, यानी खुद स्क्रू गेज कैसे बना सकते हैं, आपको ध्यान में आ जाएगा फिर। लेकिन मैं समझाने की कोशिश यहाँ पर फिर भी करता हूँ कि देखिए कि एक्चुअली लेट्स से यहाँ पर सपोज मैं n के जगह पर एक सिंपल काम करता हूँ, 50 डिविजन्स है लेट्स से, ठीक है, और ये 50 डिविजन्स गोल घुमाने के बाद सॉरी 4 बार घुमाने पर सपोज 1 mm जाता है, ये है ना, इसको 4 बार घुमाने पर 1 mm आगे जाता है। ये स्क्रू का मैकेनिज्म है, आप गोल घुमाएंगे तो वो आगे बढ़ेगा। तो 4 बार घुमाने पर अगर वो 1 mm जाता है, यानी एक बार घुमाने पर कितना जा रहा है, 0.25 mm। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, यानी एक रोटेशन करने पर, यानी गोल वाला जो कुछ भी आपका चक्कर है उस पर 50 डिवीजन है, वो 50 डिवीजन घुमाने के बाद वो 0.25 mm जाएगा। तो वो 50 डिवीजन के जगह पर एक डिवीजन घुमाने पर कितना जाएगा, दैट इज डिवाइडेड बाय 50। ये इस तरीके से आपका लिस्ट काउंट आएगा, राइट। सो आपको कैसे लिस्ट काउंट क्या ध्यान में रखना है, अगर आपको बेटर कहीं पर भी आगे चल के गलती नहीं होनी चाहिए इस हिसाब से अगर याद में रखना है तो आप इस तरीके से ध्यान में रखोगे कि डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ओके, ये डिवीजन में आएगा। और फिर न्यूमरेटर में क्या आएगा, राइट। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बोलेंगे या ट्रैवर्स्ड बोलेंगे बाय स्क्रू इन 1 रोटेशन। जब ये 1 रोटेशन में 1 mm चलता है और टोटल 100 डिविजन्स थे, तब उसका लिस्ट काउंट 0.01 mm आया। आई होप आप लोगों ने मैंने जो कुछ भी समझाने की कोशिश की है वो ठीक से समझा है। ऑल द बेस्ट। और भी क्वेश्चंस आपके रास्ते आ ही रहे हैं।